हेलो दोस्तों, क्या आपको कभी ऐसा लगा है कि पैसा कमाना सिर्फ अमीरों का खेल है? कि कुछ लोग जैसे भी हों, उनके पास हमेशा पैसा रहता है और बाकी लोग चाहे जितनी मेहनत कर लें, उनकी जेब कभी भारी नहीं होती? क्या ऐसा लगता है कि पैसा आपको कड़ी मेहनत के बावजूद भी नहीं मिलता, लेकिन कुछ लोग बिना ज्यादा मेहनत किए भी फाइनेंशियल सक्सेस हासिल कर लेते हैं? अगर आपका जवाब हाँ है, तो आप अकेले नहीं हैं। दुनिया में 90% लोग पैसों को लेकर इसी तरह की सोच रखते हैं। हमें बचपन से ही सिखाया गया है कि पैसा कमाना मुश्किल है, अमीर बनने के लिए या तो किस्मत चाहिए या फिर कोई बड़ा बिजनेस। लेकिन क्या यह सच है? क्या अमीर लोग सिर्फ इसलिए अमीर होते हैं क्योंकि वे खुशकिस्मत हैं, या फिर वे कुछ ऐसे रूल्स ऑफ मनी जानते हैं जो बाकी लोग नहीं जानते? सोचिए, अगर आपके पास पैसे कमाने और उसे मल्टीप्लाई करने का एक सिस्टम हो, तो क्या आप फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल नहीं कर सकते? अगर आपको एक ऐसा ब्लूप्रिंट मिल जाए जिससे पैसा आपके लिए काम करे, न कि आप पैसे के लिए, तो क्या आपकी जिंदगी बदल नहीं जाएगी? आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं रिचर्ड टेम्पलर की बेस्ट सेलिंग किताब द रूल्स ऑफ मनी का एक ऐसा समरी जो आपकी पूरी सोच को बदल सकता है। यह किताब सिर्फ पैसे कमाने के बारे में नहीं है, बल्कि यह आपको सिखाती है कि पैसा कैसे सोचना चाहिए, पैसा कैसे अट्रैक्ट करना चाहिए और पैसा कैसे संभालना चाहिए। अब जरा ध्यान दीजिए, अगर मैं आपसे कहूं कि पैसा कमाने के कुछ गुप्त नियम हैं जो सदियों से अमीर लोग फॉलो करते आ रहे हैं, तो क्या आप उन्हें सीखना चाहेंगे? क्या आप जानना चाहेंगे कि क्यों कुछ लोग फाइनेंशियल सक्सेस को एफर्टलेसली हासिल कर लेते हैं, जबकि बाकी लोग पूरी जिंदगी पैसों के पीछे भागते रहते हैं? इसीलिए आज इस वीडियो में हम द रूल्स ऑफ मनी के उन खास नियमों को एक्सप्लोर करेंगे जो आपको सिखाएंगे कि पैसा कमाने के लिए सबसे जरूरी माइंडसेट क्या है, पैसा मल्टीप्लाई करने के लिए कौन से स्मार्ट स्टेप्स उठाने चाहिए, क्यों कुछ लोग अमीर बनने के बाद भी गरीब हो जाते हैं और कैसे आप इस गलती से बच सकते हैं। कौन सी ऐसी छोटी छोटी आदतें हैं जो आपको धीरे धीरे फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की ओर ले जाएंगी। यह कोई आम फाइनेंस वीडियो नहीं है, यह एक ऐसा गाइड है जो आपको पैसा कमाने की गेम में जीतने के लिए तैयार करेगा। लेकिन एक बात याद रखें, इस दुनिया में अमीर बनने के दो ही तरीके हैं, या तो आप इन पैसों के नियमों को समझें और अपनाएं, या फिर पूरी जिंदगी पैसों के पीछे भागते रहें। अब फैसला आपका है, क्या आप भी उन्हीं गलतियों को दोहराते रहेंगे जो 90% लोग करते हैं, या फिर आज से ही अपनी फाइनेंशियल जर्नी को सही दिशा में मोड़ेंगे? अगर आप तैयार हैं तो इस वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि अगले कुछ मिनटों में आपकी मनी माइंडसेट पूरी तरह बदलने वाली है। रूल 1, कोई भी अमीर बन सकता है, पैसा सिर्फ अमीरों के लिए नहीं है। क्या आपने कभी सोचा है कि पैसा कमाने का कोई सीक्रेट फॉर्मूला होता है? वो अमीर लोग जो महंगी गाड़ियों में घूमते हैं, बड़े बड़े घरों में रहते हैं, क्या उनके पास कोई छुपा हुआ राज होता है जिससे वो इतनी आसानी से पैसा बना लेते हैं? और अगर ऐसा है, तो वो सीक्रेट आम लोगों को क्यों नहीं पता चलता? हम में से ज्यादातर लोग यही सोचते हैं कि अमीर लोग या तो बहुत ज्यादा टैलेंटेड होते हैं या फिर उनके पास विरासत में कोई बड़ा बिजनेस होता है। कुछ लोग यह भी मानते हैं कि अमीर बनने के लिए खुशकिस्मत होना जरूरी है, लेकिन सच्चाई इससे बहुत अलग है। क्या आपको पता है कि दुनिया के 80% करोड़पति सेल्फ मेड हैं, यानी उन्होंने अपनी मेहनत और सही डिसीजन से अपनी फाइनेंशियल सक्सेस को हासिल किया। उनके पास कोई जादू की छड़ी नहीं थी, ना ही कोई करोड़ों की फैमिली लेगेसी। तो सवाल उठता है, अगर वो कर सकते हैं तो आप क्यों नहीं? जरा सोचिए, एक गरीब लड़का जो एक छोटे से गांव में पैदा हुआ, उसके पास ना अच्छी शिक्षा थी, ना बड़े सपने देखने की हिम्मत, लेकिन उसने एक चीज सीखी, पैसा कैसे सोचना है। उसने समझा कि पैसा सिर्फ उन्हीं के पास जाता है जो उसे अट्रैक्ट करना जानते हैं। वही लड़का आगे चलकर एक बड़ा बिजनेसमैन बना। आपको यह कहानी किसी फिल्म की तरह लग रही होगी, लेकिन यही हकीकत है। आज दुनिया के जितने भी बड़े अरबपति हैं, उनमें से ज्यादातर ऐसे ही संघर्षों से निकले हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर ऐसा है तो मैं अमीर क्यों नहीं बन सकता? यही सवाल हर उस इंसान के दिमाग में आता है जो पैसा कमाना चाहता है, लेकिन उसे सही रास्ता नहीं मिलता। असल में पैसा कमाने के लिए सबसे पहली चीज जो आपको बदलनी होगी, वो है आपकी सोच। रिचर्ड टेम्पलर कहते हैं कि दुनिया में हर कोई पैसा बना सकता है, क्योंकि पैसा कमाने का प्रोसेस हर इंसान के लिए सेम है। बस फर्क इतना है कि कुछ लोग इसे समझ जाते हैं और कुछ लोग अपने एक्सक्यूजेस में फंसे रहते हैं। आपको शायद ये सुनने में अजीब लगे, लेकिन अमीर और गरीब लोगों की सोच में जमीन आसमान का अंतर होता है। गरीब सोचता है, पैसा कमाना मुश्किल है, मुझे कोई बड़ा मौका ही नहीं मिलता, जबकि अमीर सोचता है, पैसा कमाने के मौके हर जगह हैं, बस मुझे उन्हें पहचानना और सही कदम उठाना है। अब सोचिए, जब आप कोई नई स्किल सीखते हैं, जैसे बाइक चलाना या कोई नया गेम खेलना, तो शुरुआत में आपको डर लगता है, गलतियां होती हैं, लेकिन धीरे धीरे जब आप प्रैक्टिस करते हैं तो वो काम आसान हो जाता है। पैसा कमाने की गेम भी कुछ ऐसी ही है। जो लोग सीखने के लिए तैयार होते हैं, मेहनत करते हैं और फाइनेंशियल रूल्स को समझते हैं, वो धीरे धीरे इस गेम में मास्टर बन जाते हैं।
लेकिन यहाँ एक और सवाल आता है, अगर कोई भी अमीर बन सकता है तो फिर हर कोई अमीर क्यों नहीं है? इसका जवाब सिंपल है, क्योंकि ज्यादातर लोग कभी एक्शन ही नहीं लेते। वो बस सोचते रहते हैं, सपने देखते हैं, लेकिन अपनी आदतें नहीं बदलते। वो कहते हैं, काश मेरे पास ज्यादा पैसा होता, काश मैं भी अमीर होता, लेकिन काश से कुछ नहीं बदलता जब तक आप सही कदम नहीं उठाते। रिचर्ड टेम्पलर बताते हैं कि पैसा कमाने के लिए आपको किसी जादू की जरूरत नहीं है, बस आपको पैसे के सही नियमों को समझना और उन पर काम करना जरूरी है। जो लोग पैसे को एक दुश्मन की तरह देखते हैं, जो सोचते हैं कि पैसा कमाना लालच है, उनके लिए पैसा आना मुश्किल हो जाता है। लेकिन जो लोग पैसे को एक टूल की तरह देखते हैं, जो इसे सही तरीके से मैनेज करना सीखते हैं, वो फाइनेंशियल सक्सेस हासिल कर लेते हैं। अब आपके पास दो रास्ते हैं, या तो आप वही सोचते रहें जो हमेशा से सोचते आए हैं, या फिर आप अपनी सोच बदलकर पैसा कमाने के नए तरीकों को अपनाएं। क्या आप तैयार हैं अपनी फाइनेंशियल जर्नी शुरू करने के लिए? अगर हाँ, तो अगले चैप्टर्स में हम उन रूल्स ऑफ मनी को समझेंगे जो आपको फाइनेंशियल फ्रीडम की ओर ले जाएंगे। क्योंकि पैसा कमाना सिर्फ अमीरों का हक नहीं है, यह हर उस इंसान का हक है जो इसे कमाने की सोच और हिम्मत रखता है। रूल 2, ज्यादातर लोग अमीर बनने के लिए बहुत आलसी होते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि करोड़ों लोग अमीर बनने का सपना देखते हैं, लेकिन उनमें से सिर्फ गिने चुने लोग ही अमीर क्यों बनते हैं? अगर पैसा कमाना वाकई इतना मुश्किल होता तो शायद दुनिया में कोई भी अमीर नहीं होता। लेकिन हकीकत तो यह है कि हर दिन कोई ना कोई इंसान मिलियनेयर बन रहा है। तो फिर आप और मैं अब तक अमीर क्यों नहीं बने? इसका सबसे बड़ा कारण यह नहीं है कि हमारे पास कोई खास टैलेंट नहीं है या हमारे पास बड़े मौके नहीं हैं। असली कारण है हमारी खुद की सोच और हमारी अपनी आदतें। सच कहूं तो ज्यादातर लोग अमीर बनने के लिए बहुत आलसी होते हैं। अब आप सोच रहे होंगे, मैं आलसी नहीं हूं, मैं रोज मेहनत करता हूं, मैं नौकरी करता हूं, पैसा कमाने के लिए पूरा दिन भाग दौड़ करता हूं, तो फिर मैं अमीर क्यों नहीं हूं? यही सवाल हर कोई अपने मन में रखता है, लेकिन जवाब बहुत ही सीधा और साफ है। मेहनत करने और सही जगह मेहनत करने में बहुत बड़ा फर्क होता है। ज्यादातर लोग सुबह से रात तक काम करते हैं, लेकिन वो कभी अपने फाइनेंशियल फ्यूचर को लेकर सीरियस नहीं होते। एक कहानी सुनिए। एक आदमी था जो रोज सुबह 9 बजे अपनी जॉब पर जाता था, पूरे दिन बॉस की डांट खाता था, महीने के आखिर में सैलरी आने का इंतजार करता था और फिर वही पैसे घर के खर्चों में खत्म हो जाते थे। उसे लगता था कि बस प्रमोशन मिल जाए तो सब सही हो जाएगा, लेकिन सालों बाद भी उसकी फाइनेंशियल कंडीशन वैसी की वैसी रही। क्यों? क्योंकि वो सिर्फ काम कर रहा था, पैसा कमाने की स्ट्रैटेजी नहीं बना रहा था। अब दूसरी तरफ एक और आदमी था जिसने भी नौकरी से शुरुआत की, लेकिन उसने अपने फ्री टाइम में फाइनेंस और इन्वेस्टमेंट के बारे में सीखना शुरू किया। उसने धीरे धीरे अपनी सेविंग्स को इन्वेस्ट किया और कुछ सालों में उसकी पैसिव इनकम उसकी सैलरी से ज्यादा हो गई। अब सोचिए, क्या पहला आदमी मेहनत नहीं कर रहा था? बिल्कुल कर रहा था, लेकिन वो उसी जगह स्टक था क्योंकि उसने अपने पैसे को ग्रो करने के लिए कोई एक्शन नहीं लिया। असल में अमीर बनने और अमीर बनने का सपना देखने में बहुत बड़ा फर्क होता है। हर कोई कहता है कि वो अमीर बनना चाहता है, लेकिन जब उन्हें इसके लिए कोई एक्शन लेना पड़ता है तो 90% लोग बहाने बनाने लगते हैं। कुछ लोग कहते हैं, मुझे पैसे बचाने का टाइम नहीं मिलता। कुछ कहते हैं, इन्वेस्ट करने के लिए मेरे पास ज्यादा पैसा नहीं है। और कुछ कहते हैं, बिजनेस शुरू करना रिस्की है, मैं ये नहीं कर सकता। यही माइंडसेट एक गरीब और अमीर इंसान के बीच का सबसे बड़ा फर्क है। गरीब इंसान हमेशा एक्सक्यूजेस ढूंढता है और अमीर इंसान सॉल्यूशंस पर ध्यान देता है। जब कोई अमीर आदमी कोई नया बिजनेस शुरू करता है तो वो सोचता है, अगर ये काम नहीं किया तो मैं दूसरा तरीका अपनाऊंगा। लेकिन जब वही मौका किसी आम इंसान को मिलता है तो वो कहता है, पता नहीं ये काम करेगा या नहीं, कहीं नुकसान हो गया तो। रिचर्ड टेम्पलर इस चैप्टर में बताते हैं कि अगर आप फाइनेंशियल फ्रीडम पाना चाहते हैं तो आपको अपने आराम और बहानों को छोड़कर एक्शन लेना होगा। अमीर लोग इसीलिए अमीर हैं क्योंकि वो हमेशा सीखते रहते हैं, मेहनत करने से घबराते नहीं हैं, और सबसे बड़ी बात, वो फाइनेंशियल एजुकेशन को प्रायोरिटी देते हैं। वो सिर्फ पैसे कमाने के बारे में नहीं सोचते, बल्कि पैसे को ग्रो करने के तरीके ढूंढते हैं। अब सवाल यह है, क्या आप भी उन्हीं 90% लोगों में से रहना चाहते हैं जो सिर्फ सपने देखते हैं, या उन 10% लोगों में शामिल होना चाहते हैं जो अपने सपनों को हकीकत में बदलते हैं? अगर आपका जवाब हाँ, मैं अमीर बनना चाहता हूं है, तो फिर अब बहाने बनाना छोड़िए, फाइनेंशियल एजुकेशन पर ध्यान दीजिए और उन कदमों को उठाइए जो आपको फाइनेंशियल सक्सेस की ओर ले जाएं। क्योंकि सच यही है, अमीर बनने का रास्ता सिर्फ उन्हीं के लिए खुलता है जो अपने कंफर्ट जोन से बाहर आने की हिम्मत रखते हैं। रूल 3, पैसा आपको खुश नहीं कर सकता, लेकिन यह आपकी मदद जरूर करेगा। कई बार आपने सुना होगा, पैसा खुशियां नहीं खरीद सकता। यह लाइन इतनी बार दोहराई गई है कि अब यह एक सच्चाई लगने लगी है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है
कि अगर पैसा खुशियां नहीं खरीद सकता तो फिर गरीब लोग दुखी क्यों होते हैं और अमीर लोग अपनी जिंदगी को ज्यादा एंजॉय क्यों करते हैं। अगर पैसा इतना बुरा होता तो हर कोई इसे कमाने की कोशिश क्यों करता। अब सोचिए, अगर किसी इंसान के पास पैसा ही नहीं है, वो हर महीने का किराया देने के लिए परेशान है, बच्चों की फीस नहीं भर पा रहा, घर के खर्चे पूरे करने के लिए उधार ले रहा है, तो क्या वो खुश रह सकता है। जब तक आपके सिर पर फाइनेंशियल स्ट्रेस रहेगा तब तक असली खुशी को महसूस करना मुश्किल होगा। रिचर्ड टेम्पलर इस चैप्टर में एक बहुत गहरी बात कहते हैं। पैसा खुशियों की गारंटी नहीं देता, लेकिन यह आपको उन परेशानियों से बचा सकता है जो आपकी खुशियों को बर्बाद कर सकती हैं। अगर आपके पास पैसा है तो आपको कम से कम यह चिंता नहीं होगी कि अगले महीने का किराया कहां से आएगा या घर के ग्रोसरी का बिल कैसे भरा जाएगा। पैसा आपको लग्जरी नहीं तो कम से कम पीस ऑफ माइंड जरूर दे सकता है। एक रियल लाइफ एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए 2 दोस्त हैं, अजय और रोहित। दोनों साथ में पढ़े, साथ में बड़े हुए, लेकिन उनकी फाइनेंशियल सोच अलग थी। अजय ने अपनी नौकरी में जितना पैसा कमाया उसे खर्च कर दिया। उसे लगा कि पैसा कमाने का मतलब है आज एंजॉय करना, कल की चिंता बाद में करेंगे। दूसरी तरफ रोहित ने अपनी इनकम को समझदारी से मैनेज किया, कुछ पैसे बचाए, इन्वेस्ट किए और धीरे धीरे अपनी फाइनेंशियल पोजीशन मजबूत बना ली। अब कुछ सालों बाद अजय को एक इमरजेंसी का सामना करना पड़ा। घर में किसी की तबीयत खराब हो गई और अचानक मेडिकल बिल्स का बोझ आ गया। उसके पास पैसे नहीं थे, उसे उधार लेना पड़ा और वह पूरी तरह से स्ट्रेस में आ गया। वहीं रोहित के पास पहले से सेविंग्स थी, उसने बिना किसी फाइनेंशियल बर्डन के इस सिचुएशन को संभाल लिया। अब बताइए कौन ज्यादा खुश होगा। सच्चाई यही है कि खुशी सिर्फ पैसा नहीं देता, लेकिन पैसा आपके दुखों को कम जरूर कर सकता है। पैसा आपके जीवन को आसान बनाता है, आपको चॉइसेस देता है और सबसे बड़ी बात, यह आपको कंट्रोल देता है। जब आपके पास पैसा होता है तो आप अपनी लाइफ के बड़े डिसीजंस बिना डर के ले सकते हैं। अब सोचिए, अगर आपको ट्रैवल करना पसंद है लेकिन आपके पास पैसे नहीं हैं, तो आप क्या कर सकते हैं? सिर्फ सपने देख सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है तो आप दुनिया घूम सकते हैं, नए एक्सपीरियंसेस ले सकते हैं और अपनी लाइफ को सच में एंजॉय कर सकते हैं। तो अब सवाल यह आता है, अगर पैसा इतना जरूरी है तो फिर लोग क्यों कहते हैं कि पैसा सब कुछ नहीं है? इसका जवाब सिंपल है, क्योंकि पैसा अकेले आपको खुशी नहीं दे सकता। अगर आपकी फैमिली, फ्रेंड्स या हेल्थ सही नहीं है तो चाहे आपके पास कितना भी पैसा हो, आप खुश नहीं रह सकते। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि पैसा जरूरी नहीं है। रिचर्ड टेम्पलर हमें एक बैलेंस सिखाते हैं। पैसा कमाना सीखिए, लेकिन यह मत सोचिए कि पैसा ही सब कुछ है। पैसा एक पावरफुल टूल है जो आपको जिंदगी को अपने टर्म्स पर जीने की आजादी देता है। अब फैसला आपका है, क्या आप फाइनेंशियल स्ट्रगल में अपनी खुशियों को खोना चाहते हैं या पैसा कमाने के सही रूल सीखकर अपनी जिंदगी को बेहतर बनाना चाहते हैं? अगर आप फाइनेंशियल फ्रीडम की ओर बढ़ना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि आगे हम सीखेंगे कि पैसा कमाने और उसे सही तरीके से मैनेज करने के सबसे बड़े सीक्रेट्स क्या हैं। रूल 4, इन्वेस्ट करें, खर्च नहीं। क्या आपने कभी गौर किया है कि पैसा जितनी तेजी से आता है उससे भी ज्यादा तेजी से चला जाता है? महीने की सैलरी हाथ में आते ही कुछ दिन तो सब कुछ सही लगता है, लेकिन फिर धीरे धीरे बैंक बैलेंस कम होने लगता है और महीने के आखिर में वही सवाल, यार पैसे जाते कहां हैं? यह सिर्फ आपकी नहीं बल्कि दुनिया के 90% लोगों की कहानी है। जब पैसा आता है तो हमें लगता है कि यह हमेशा रहेगा, लेकिन सच्चाई कुछ और है। पैसा पानी की तरह बह जाता है, खासकर तब जब हमें इसे संभालना नहीं आता। यही वजह है कि कुछ लोग लाखों कमाने के बावजूद भी जिंदगी भर पैसों की तंगी में रहते हैं, जबकि कुछ लोग कम कमाकर भी अमीर बन जाते हैं। रिचर्ड टेम्पलर इस चैप्टर में एक बहुत गहरी बात कहते हैं। अगर आप फाइनेंशियल फ्रीडम चाहते हैं तो आपको पैसे को खर्च करने की बजाय उसे इन्वेस्ट करना सीखना होगा। लेकिन ज्यादातर लोग यह गलती करते हैं कि जैसे ही उनके पास थोड़ा सा भी एक्स्ट्रा पैसा आता है, वो उसे खर्च करने के नए बहाने ढूंढने लगते हैं। कभी महंगे कपड़े, कभी लेटेस्ट फोन, कभी कोई और लग्जरी आइटम जो उस वक्त तो अच्छा लगता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में हमारी फाइनेंशियल कंडीशन पर कोई पॉजिटिव इंपैक्ट नहीं डालता। अब एक रियल लाइफ एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए कि 2 दोस्त हैं, रवि और संजय। दोनों की सैलरी 50,000 रुपए महीना है। रवि जैसे ही सैलरी आती है सबसे पहले अपने फेवरेट ब्रांड के कपड़े खरीदता है, वीकेंड पर दोस्तों के साथ महंगे रेस्टोरेंट्स में खाना खाता है और महीने के आखिर में जब उसके पास पैसे नहीं बचते तो वो सोचता है, अगले महीने से मैं सेविंग्स शुरू करूंगा। दूसरी तरफ संजय का माइंडसेट अलग है। वो अपनी सैलरी से सबसे पहले 10,000 रुपए अलग रखता है और उसे इन्वेस्ट करता है, कभी स्टॉक्स में, कभी म्यूचुअल फंड्स में, कभी किसी नए स्किल को सीखने में। वो भी अपनी लाइफ एंजॉय करता है, लेकिन जरूरत से ज्यादा खर्च नहीं करता। कुछ सालों बाद जब रवि के पास अभी भी पैसे की तंगी रहती है, तब संजय की इन्वेस्टमेंट्स उसे हर महीने पैसिव इनकम देने लगती हैं।
अब सोचिए, कौन ज्यादा समझदार निकला? रिच और पुअर माइंडसेट का यही सबसे बड़ा फर्क होता है। गरीब माइंडसेट वाला इंसान पैसा कमाते ही उसे खर्च करने की सोचता है, जबकि अमीर माइंडसेट वाला इंसान पैसे को मल्टीप्लाई करने के तरीके ढूंढता है। अब सोचिए, अगर आपके पास 10,000 रुपए हैं और आप उसे किसी महंगे गैजेट पर खर्च कर देते हैं, तो कुछ महीनों बाद वो पुराना हो जाएगा, उसकी वैल्यू कम हो जाएगी। लेकिन वही 10,000 रुपए अगर आप सही जगह इन्वेस्ट करते हैं, तो कुछ सालों में वो आपको और ज्यादा पैसा कमा कर दे सकता है। यही अंतर होता है स्पेंडिंग और इन्वेस्टिंग में। रिचर्ड टेम्पलर कहते हैं कि अगर आप सिर्फ पैसे को कमाने और खर्च करने के साइकिल में फंसे रहे, तो कभी फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल नहीं कर पाएंगे। पैसे को मल्टीप्लाई करने के लिए उसे इन्वेस्ट करना जरूरी है। अब चाहे वो इन्वेस्टमेंट शेयर मार्केट में हो, रियल एस्टेट में हो या फिर खुद को स्किलफुल बनाने में हो, लेकिन पैसा तभी बढ़ता है जब उसे सही जगह लगाया जाए। अब सवाल यह है, क्या आप अपने पैसों को सिर्फ खर्च करते रहना चाहते हैं या उसे ऐसी जगह लगाना चाहते हैं जहां से वो आपको फाइनेंशियल फ्रीडम दिला सके? अगर आपका जवाब फाइनेंशियल फ्रीडम है, तो स्पेंडिंग के बजाय इन्वेस्टिंग की आदत डालिए, क्योंकि पैसा कमाने से ज्यादा जरूरी है उसे सही तरीके से बढ़ाना। रूल 5, हर महीने थोड़ी बचत करें। क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर अमीर लोग और आम लोगों की जिंदगी में इतना बड़ा फर्क क्यों होता है? क्या उनके पास कोई गुप्त फॉर्मूला होता है? क्या उन्हें पैसा कमाने का कोई जादुई तरीका आता है? नहीं, फर्क सिर्फ एक चीज का होता है, फाइनेंशियल डिसिप्लिन। और इस डिसिप्लिन की सबसे पहली और सबसे जरूरी आदत है हर महीने थोड़ा पैसा बचाना। अब आप सोच रहे होंगे, अरे मैं तो इतना कमाता ही नहीं कि बचत कर सकूं। यही सोच हर उस इंसान की है जो जिंदगी भर पैसों की तंगी में रहता है। लेकिन सच तो यह है कि पैसे की कमी से कोई गरीब नहीं बनता, बल्कि बचत न करने की आदत से लोग गरीब रह जाते हैं। चलो एक छोटी सी कहानी सुनते हैं। 2 दोस्त थे, समीर और अजय। दोनों की सैलरी बराबर थी, दोनों एक ही शहर में रहते थे और दोनों का लाइफस्टाइल भी काफी मिलता जुलता था। लेकिन एक फर्क था, समीर हर महीने अपनी सैलरी से 10% बचाता था और अजय हर महीने अपनी पूरी सैलरी खर्च कर देता था। समय बीतता गया। 5 साल बाद जब अचानक समीर की नौकरी चली गई, तब भी वो पैनिक नहीं हुआ, क्योंकि उसके पास इमरजेंसी फंड था। उसने बिना किसी फाइनेंशियल स्ट्रेस के दूसरी नौकरी ढूंढी और अपनी जिंदगी को आराम से मैनेज किया। दूसरी तरफ अजय की भी नौकरी चली गई, लेकिन उसके पास बचत नहीं थी। उसे उधार लेना पड़ा, परिवार पर निर्भर रहना पड़ा और मानसिक तनाव में आ गया। अब बताइए, कौन समझदार था? रिचर्ड टेम्पलर इस चैप्टर में यही सिखाते हैं कि अगर आप फाइनेंशियल सिक्योरिटी चाहते हैं, तो आपको हर महीने थोड़ा पैसा बचाने की आदत डालनी होगी। ये जरूरी नहीं कि आप एक बार में लाखों रुपए बचाएं। शुरुआत छोटे अमाउंट से करें, हो सकता है 500 रुपए, 1000 रुपए या 2000 रुपए, लेकिन कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है। कई लोग कहते हैं, जब ज्यादा कमाने लगूंगा तब बचत शुरू करूंगा, लेकिन यह सबसे बड़ी गलती होती है। अगर आप कम पैसे में बचत नहीं कर सकते, तो ज्यादा पैसे में भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि बचत करना इनकम पर नहीं, माइंडसेट पर निर्भर करता है। अब सवाल यह है, बचत करने का सही तरीका क्या है? बहुत आसान है, पहले बचत करें फिर खर्च करें। ज्यादातर लोग क्या करते हैं, पहले खर्च करते हैं और जो बचता है उसे सेविंग्स में डाल देते हैं। लेकिन यह तरीका कभी काम नहीं करता, क्योंकि आखिर में कुछ बचता ही नहीं। रिचर्ड टेम्पलर कहते हैं कि आपकी बचत भी आपके खर्चों की तरह एक नॉन नेगोशिएबल चीज होनी चाहिए। जैसे आप किराया देना, बिजली का बिल भरना या EMI देना नहीं भूलते, वैसे ही बचत को भी अपनी प्रायोरिटी बना लीजिए। अब सोचिए, क्या आप भी उन लोगों में शामिल होना चाहते हैं जो हमेशा पैसों की कमी की शिकायत करते रहते हैं, या फिर उन 10% लोगों में जो छोटी छोटी बचत से धीरे धीरे फाइनेंशियल फ्रीडम की ओर बढ़ते हैं? अगर आपका जवाब फाइनेंशियल फ्रीडम है, तो आज से ही एक कमिटमेंट कीजिए, हर महीने अपनी इनकम का एक छोटा हिस्सा बचाने का, क्योंकि यही छोटा कदम आने वाले समय में आपको बड़ा फाइनेंशियल सिक्योरिटी देगा। रूल 6, सबसे पहले अपने कर्ज चुकाएं। क्या आपने कभी ऐसी रातें बिताई हैं जब नींद सिर्फ इस डर से नहीं आती कि अगले महीने की EMI कैसे भरेंगे? जब फोन की हर घंटी पर ऐसा लगता है कि कहीं बैंक का रिमाइंडर तो नहीं आ गया? जब कोई नया खर्च करने से पहले दिल दहल जाता है क्योंकि पुराने कर्ज पहले से सिर पर लदे हुए हैं? अगर हाँ, तो आप अकेले नहीं हैं। दुनिया के करोड़ों लोग इसी फाइनेंशियल जाल में फंसे हुए हैं। एक कर्ज चुकाने के लिए दूसरा कर्ज लेना और फिर उसी चक्रव्यूह में उलझते चले जाना। रिचर्ड टेम्पलर इस चैप्टर में एक कड़वी लेकिन सबसे जरूरी सच्चाई बताते हैं। जब तक आप अपने कर्जों से मुक्त नहीं होते, तब तक आप कभी भी आर्थिक रूप से आजाद नहीं हो सकते। और यही कारण है कि कर्ज चुकाना आपकी सबसे पहली फाइनेंशियल प्रायोरिटी होनी चाहिए। अब सोचिए, आपने हाल ही में एक नया स्मार्टफोन खरीदा, एक महंगी घड़ी भी ले ली, थोड़ा उधार लेकर कोई गाड़ी भी फाइनेंस करवा ली। शुरुआत में सब कुछ ठीक लगता है, लेकिन फिर धीरे धीरे एहसास होता है कि हर महीने की सैलरी का बड़ा हिस्सा
सिर्फ इन कर्जों को चुकाने में चला जाता है। और जब कोई नया जरूरी खर्च सामने आता है तो आपके पास पैसे नहीं होते। फिर आप एक और लोन लेते हैं। यही डेट ट्रैप है, एक ऐसा जाल जिसमें एक बार फंस गए तो निकलना मुश्किल हो जाता है। और अगर इसे प्रायोरिटी नहीं बनाया तो यह आपके फाइनेंशियल फ्यूचर को बर्बाद कर सकता है। चलो एक रियल लाइफ एग्जाम्पल लेते हैं। दो दोस्त थे, अभिषेक और रोहन। दोनों की नौकरी और कमाई लगभग एक जैसी थी, लेकिन अभिषेक ने अपने लाइफस्टाइल को दिखावे के चक्कर में ढाल लिया। उसने क्रेडिट कार्ड से शॉपिंग की, कार लोन लिया और ईएमआई पर जीना शुरू कर दिया। दूसरी तरफ रोहन ने अपनी प्राथमिकताएं सही रखीं। अगर उसे कुछ खरीदना होता तो पहले वह पैसे इकट्ठा करता और तभी खर्च करता जब उसके पास जरूरत भर की सेविंग्स होती। 5 साल बाद अभिषेक की सैलरी भले ही बढ़ गई थी, लेकिन उसकी आधी कमाई सिर्फ लोन और क्रेडिट कार्ड बिल्स में जा रही थी। दूसरी ओर रोहन के पास न केवल सेविंग्स थी, बल्कि उसने डेट फ्री होकर एक पीसफुल लाइफ भी जीना शुरू कर दिया था। अब सवाल यह है, आप किस तरह की जिंदगी जीना चाहते हैं? रिचर्ड टेम्पलर हमें एक सीधा और सरल नियम देते हैं। कर्ज को प्रायोरिटी दो, उसे जितनी जल्दी हो सके खत्म करो और तभी असली फाइनेंशियल फ्रीडम मिलेगी। अब सवाल यह है कि कर्ज चुकाने का सही तरीका क्या है? सबसे पहले अपनी सारी देनदारियों की लिस्ट बनाइए। कौन कौन से लोन चल रहे हैं, उनकी कितनी ईएमआई बची है और सबसे ज्यादा ब्याज दर किस पर लग रही है। फिर सबसे पहले हाई इंटरेस्ट वाले कर्ज चुकाने पर फोकस करें, क्योंकि जितना ज्यादा इंटरेस्ट उतनी ज्यादा आपकी फाइनेंशियल परेशानी। दूसरा, अगर संभव हो तो अपनी लाइफस्टाइल को टेम्पोरेरीली डाउनग्रेड करें। जब तक आपके कर्ज पूरी तरह से खत्म नहीं हो जाते तब तक फालतू खर्चों से बचें। याद रखें, थोड़ी सी सैक्रिफाइस आज आपके आने वाले कल को आसान बना सकती है। तीसरा, उधार लेना बंद करें। बहुत से लोग एक कर्ज चुकाने के लिए दूसरा कर्ज लेते हैं, लेकिन यह समाधान नहीं बल्कि और बड़ी मुसीबत है। अगर आप सच में डेट फ्री होना चाहते हैं तो पहले से मौजूद कर्ज को प्रायोरिटी दें, नए कर्ज लेने से बचें और अपने खर्चों को संभाल कर चलें। अब सोचिए, क्या आप भी अपनी आधी जिंदगी सिर्फ कर्ज चुकाने में बिताना चाहते हैं, या फिर एक ऐसी फाइनेंशियल लाइफ चाहते हैं जहां आप अपने पैसों के मालिक हों, न कि बैंक और लोन कंपनियां आपकी जिंदगी की दिशा तय करें? अगर आपका जवाब फाइनेंशियल फ्रीडम है तो आज से ही अपने कर्ज चुकाने को अपनी सबसे पहली प्राथमिकता बना लीजिए, क्योंकि जब आप कर्ज मुक्त होंगे तभी आप सच में आजाद महसूस करेंगे। रूल 7, अपने एसेट्स की रक्षा करें। क्या आपने कभी सोचा है कि आप जो भी पैसा कमाते हैं, जो भी संपत्ति एसेट्स बनाते हैं, वो कितनी सुरक्षित है? क्या वो सिर्फ एक गलत फैसले की वजह से खत्म हो सकती है? क्या आपने अपनी मेहनत की कमाई को सही तरीके से सुरक्षित रखा है, या फिर वो धीरे धीरे आपकी उंगलियों से फिसल रही है और आपको पता भी नहीं चल रहा? हम में से ज्यादातर लोग पैसा कमाने में इतने व्यस्त रहते हैं कि हम उसे बचाने और सुरक्षित रखने के बारे में सोचते ही नहीं। लेकिन रिचर्ड टेम्पलर इस चैप्टर में कहते हैं कि पैसा कमाना आसान है, लेकिन उसे संभाल कर रखना और बढ़ाना असली खेल है। और अगर आप फाइनेंशियल सिक्योरिटी चाहते हैं तो अपने एसेट्स की रक्षा करना आपकी सबसे बड़ी प्रायोरिटी होनी चाहिए। अब सोचिए, आप सालों तक मेहनत करके अपनी सेविंग्स बढ़ाते हैं, घर खरीदते हैं, गाड़ी लेते हैं और एक अच्छा इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो बनाते हैं, लेकिन फिर अचानक कुछ ऐसा होता है जो सब कुछ हिला देता है। शेयर मार्केट गिर जाता है, कोई बड़ा मेडिकल इमरजेंसी आ जाती है, या फिर कोई लीगल केस आपके पैसों को खा जाता है। एक ही झटके में आपकी मेहनत की कमाई खतरे में पड़ सकती है। ऐसा सिर्फ कहानियों में नहीं होता, बल्कि असल जिंदगी में भी होता है। चलिए एक रियल लाइफ एग्जाम्पल देखते हैं। रवि और सुनील दो दोस्त थे। दोनों ने मेहनत करके अच्छा पैसा कमाया, लेकिन रवि ने एक गलती कर दी। उसने अपने एसेट्स को सिक्योर करने के बारे में नहीं सोचा। उसने इंश्योरेंस नहीं लिया, लीगल प्रोटेक्शन पर ध्यान नहीं दिया और फाइनेंशियल रिस्क्स को नजरअंदाज कर दिया। दूसरी तरफ सुनील ने अपने पैसों को सही से मैनेज किया। उसने हेल्थ इंश्योरेंस, कार इंश्योरेंस और इवन प्रॉपर्टी इंश्योरेंस लिया। उसने लीगल डॉक्यूमेंट्स को भी स्ट्रांग रखा और इमरजेंसी फंड्स मेंटेन किए। कुछ सालों बाद रवि की जिंदगी में एक बड़ा झटका आया। उसका एक बिजनेस डील खराब हो गया और उस पर लाखों का कर्ज चढ़ गया। उसे अपनी गाड़ी और कुछ प्रॉपर्टी बेचनी पड़ी ताकि वो कर्ज चुका सके। दूसरी तरफ सुनील अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग की वजह से सेफ रहा। अब आप ही बताइए, कौन समझदार निकला? रिचर्ड टेम्पलर कहते हैं कि अगर आपने अपनी संपत्ति की सुरक्षा नहीं की तो आप कभी भी सच्ची फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल नहीं कर सकते। अपने एसेट्स को सुरक्षित रखने के लिए आपको कुछ जरूरी कदम उठाने पड़ेंगे। सबसे पहला, इंश्योरेंस लेना जरूरी है। मेडिकल इमरजेंसीज किसी भी समय आ सकती हैं, और अगर आपके पास सही हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है तो आपकी सारी सेविंग्स एक झटके में खत्म हो सकती है। कार इंश्योरेंस, होम इंश्योरेंस और इवन लाइफ इंश्योरेंस भी उतना ही जरूरी है। ये सब आपको उन फाइनेंशियल शॉक से बचाता है जो कभी भी आ सकते हैं। दूसरा,
लीगल प्रोटेक्शन पर ध्यान दें। अगर आपके पास कोई प्रॉपर्टी या बड़ी इन्वेस्टमेंट है तो उसके लीगल डॉक्यूमेंट्स मजबूत रखें। एक छोटी सी लीगल गलती भी आपको बड़ा नुकसान पहुंचा सकती है। तीसरा, इमरजेंसी फंड बनाना जरूरी है। अगर आपके पास कम से कम 6-12 महीने का खर्चा कवर करने के लिए इमरजेंसी सेविंग्स नहीं है तो आप एक बहुत बड़े फाइनेंशियल रिस्क पर बैठे हैं। अब सवाल यह है, क्या आप भी उन लोगों में शामिल होना चाहते हैं जो बिना किसी सुरक्षा के अपनी फाइनेंशियल जर्नी में आगे बढ़ते हैं, या फिर आप उन समझदार लोगों में से बनना चाहते हैं जो न सिर्फ पैसा कमाते हैं बल्कि उसे बचाकर भी रखते हैं? अगर आपका जवाब फाइनेंशियल सिक्योरिटी है तो आज से ही अपने एसेट्स की सुरक्षा के लिए कदम उठाइए, क्योंकि पैसा कमाना जितना जरूरी है उसे संभालना और सुरक्षित रखना उससे भी ज्यादा जरूरी है। रूल 8, जरूरत और चाहत में फर्क समझे। क्या आपने कभी गौर किया है कि हम में से ज्यादातर लोग अपनी जिंदगी में जो चाहते हैं उसे जरूरत समझने लगते हैं? हमें लगता है कि नया फोन लेना जरूरी है, नई कार खरीदना जरूरी है, महंगे ब्रांड्स के कपड़े पहनना जरूरी है, हर हफ्ते बाहर खाना जरूरी है। लेकिन सच तो यह है कि यह सब हमारी चाहतें, वांट्स हैं, जरूरतें, नीड्स नहीं। और जब तक हम इन दोनों के बीच का फर्क नहीं समझेंगे तब तक हम कभी भी फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल नहीं कर सकते। रिचर्ड टेम्पलर इस चैप्टर में एक बहुत गहरी बात कहते हैं, अगर आप अपनी नीड्स और वांट्स के बीच सही फर्क नहीं कर पाते तो आपका पैसा हमेशा आपकी पकड़ से बाहर रहेगा। क्योंकि फाइनेंशियल सक्सेस का पहला नियम यही है कि आपको यह तय करना आना चाहिए कि कौन सी चीज आपके लिए वाकई जरूरी है और कौन सी सिर्फ एक इच्छा भर है। चलो एक छोटी सी कहानी से समझते हैं। रोहन और अमित दोनों एक ही कंपनी में काम करते थे और दोनों की सैलरी भी लगभग बराबर थी। लेकिन कुछ सालों में ही अमित ने एक अच्छा घर खरीद लिया, उसकी अच्छी सेविंग्स थी और वह फाइनेंशियल स्ट्रेस फ्री था। दूसरी तरफ रोहन हर महीने सैलरी के खत्म होने का इंतजार करता था, उसकी सेविंग्स न के बराबर थी और अक्सर पैसों की तंगी से परेशान रहता था। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि अमित को पता था कि उसकी जरूरतें, नीड्स और चाहतें, वांट्स अलग अलग होती हैं। उसने अपनी जरूरतों पर फोकस किया, घर के जरूरी खर्चे, बेसिक लाइफस्टाइल और सेविंग्स। लेकिन रोहन ने अपनी हर इच्छा को जरूरत समझ लिया, महंगे गैजेट्स, ब्रांडेड कपड़े, हर साल नया मोबाइल और बिना सोचे समझे खर्च करने की आदत। नतीजा, एक अमीर बन गया और दूसरा हमेशा पैसों की तंगी में फंसा रहा। अब आप खुद सोचिए, क्या आप रोहन की तरह अपनी हर चाहत को जरूरत समझकर पैसा खर्च करना चाहेंगे या फिर अमित की तरह समझदारी से पैसा मैनेज करके फाइनेंशियल सिक्योरिटी पाना चाहेंगे? रिचर्ड टेम्पलर हमें कुछ आसान लेकिन दमदार बातें सिखाते हैं। अगर आप अपनी फाइनेंशियल लाइफ को कंट्रोल करना चाहते हैं तो सबसे पहले यह पहचानिए कि क्या सच में जरूरी है और क्या सिर्फ आपकी इच्छा है। अब सवाल उठता है कि इस फर्क को कैसे समझें। बहुत आसान तरीका है, जब भी आप कुछ खरीदने का सोचें तो खुद से एक सवाल पूछें, क्या मैं इसके बिना जी सकता हूं? अगर जवाब हाँ है तो वह चीज आपकी जरूरत नहीं बल्कि आपकी चाहत है। उदाहरण के लिए, खाने के लिए भोजन जरूरी है, लेकिन हर हफ्ते रेस्टोरेंट में खाना खाना एक चाहत है। चलने के लिए एक बाइक या कार जरूरी हो सकती है, लेकिन हर 2 साल में नया मॉडल खरीदना एक चाहत है। काम के लिए एक फोन जरूरी है, लेकिन हर बार महंगा ब्रांड खरीदना एक चाहत है। अमीर और गरीब के बीच का सबसे बड़ा फर्क यही है, अमीर अपनी जरूरतों पर फोकस करता है और अपनी चाहतों को काबू में रखता है। गरीब हर चाहत को जरूरत समझकर खर्च कर देता है और बाद में फाइनेंशियल स्ट्रगल करता है। अब सोचिए, आप कौन सी कैटेगरी में आना चाहते हैं? अगर आप फाइनेंशियल फ्रीडम चाहते हैं तो आज से ही एक नई आदत डालिए। हर खर्चे से पहले खुद से पूछिए कि यह आपकी जरूरत है या सिर्फ एक चाहत। अगर आप इस सिंपल रूल को फॉलो कर लेंगे तो आप धीरे धीरे पैसों के खेल में मास्टर बन जाएंगे और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की ओर बढ़ने लगेंगे। तो अगली बार जब आप कोई बड़ा खर्च करने का सोचें, एक पॉज लीजिए, सोचिए और सही फैसला लीजिए, क्योंकि फाइनेंशियल सक्सेस सिर्फ कमाने से नहीं बल्कि सही खर्च करने से आती है। रूल 9, फाइनेंशियल प्लान बनाइए, नहीं तो पैसा आपकी मुट्ठी से फिसल जाएगा। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग बिना किसी टेंशन के अपनी जिंदगी जीते हैं, बड़े आराम से छुट्टियों पर जाते हैं, अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन देते हैं और रिटायरमेंट के बाद भी उनकी लाइफ फाइनेंशियली सिक्योर रहती है? जबकि दूसरी तरफ कुछ लोग पूरी जिंदगी पैसे के पीछे भागते रहते हैं, फिर भी उनके पास कभी भी सेविंग्स नहीं होती। हर महीने सैलरी खत्म होते ही स्ट्रेस में आ जाते हैं और इमरजेंसीज आने पर उधार लेने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं बचता। अगर आप इन दोनों तरह के लोगों का लाइफस्टाइल देखें तो आपको एक बड़ा फर्क नजर आएगा। पहली कैटेगरी के लोग अपनी फाइनेंशियल लाइफ को प्लान करते हैं, जबकि दूसरी कैटेगरी के लोग बस पैसों के बहाव में बहते चले जाते हैं। यही फर्क उन्हें फाइनेंशियली फ्री बनाता है या पैसों की टेंशन में डालता है। रिचर्ड टेम्पलर इस चैप्टर में कहते हैं, पैसा कमाना एक बात है, लेकिन उसे सही से मैनेज करना और आगे बढ़ाना एक अलग गेम है। और यह गेम जीतने के लिए सबसे जरूरी चीज है एक मजबूत फाइनेंशियल प्लान। अब सोचिए,
अगर आप बिना किसी रोड मैप के किसी अनजान सफर पर निकलें, तो क्या आप सही मंजिल पर पहुंच पाएंगे? शायद नहीं। तो फिर जिंदगी के सबसे क्रिटिकल एस्पेक्ट, मनी को बिना किसी प्लान के कैसे मैनेज किया जा सकता है? अगर आपके पास फाइनेंशियल रोड मैप नहीं है, तो आप कभी भी फाइनेंशियल सक्सेस हासिल नहीं कर सकते। चलो एक रियल लाइफ एग्जाम्पल देखते हैं। दो दोस्त थे, अजय और समीर। दोनों की उम्र एक ही थी, दोनों की सैलरी भी लगभग बराबर थी। लेकिन 10 साल बाद जब उनकी फाइनेंशियल सिचुएशन देखी गई, तो एक शॉकिंग फर्क दिखा। अजय के पास अच्छा बैंक बैलेंस था, एक घर था और वो फाइनेंशियल स्ट्रेस फ्री था, जबकि समीर कर्ज में डूबा हुआ था। हर महीने सैलरी खत्म होते ही परेशान हो जाता था और अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन से नाखुश था। इसका कारण, अजय ने अपनी फाइनेंशियल लाइफ को प्लान किया था। उसने हर महीने एक बजट बनाया, अपनी इनकम का एक हिस्सा इन्वेस्ट किया और अपने फ्यूचर गोल्स को ध्यान में रखकर डिसीजंस लिए। दूसरी तरफ समीर बिना किसी प्लान के बस पैसे खर्च करता रहा, बिना सेविंग और इन्वेस्टमेंट की इंपॉर्टेंस समझे। नतीजा, एक फाइनेंशियल सक्सेस की तरफ बढ़ा और दूसरा हमेशा पैसों की तंगी में फंसा रहा। अब सवाल उठता है, क्या आप भी समीर की तरह बिना प्लान के पैसों को मैनेज करना चाहते हैं, या फिर अजय की तरह एक स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल रोड मैप बनाकर फाइनेंशियली सिक्योर बनना चाहते हैं? रिचर्ड टेम्पलर बताते हैं कि फाइनेंशियल प्लान बनाना कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आपको बस 3 चीजों पर ध्यान देना है: आपकी इनकम, आपके खर्चे और आपका फ्यूचर गोल। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि आपकी इनकम कितनी है और उसमें से कितना सेव और इन्वेस्ट करना है। हर महीने पूरा पैसा खर्च कर देना आपको कभी भी अमीर नहीं बनाएगा। अगर आप फाइनेंशियल फ्रीडम चाहते हैं, तो इनकम का एक हिस्सा अलग रखना और स्मार्ट इन्वेस्टमेंट्स करना बेहद जरूरी है। दूसरा, अपने खर्चों को ट्रैक करें। जहां भी जरूरत से ज्यादा खर्च हो रहा है, वहां कटौती करें। जो पैसे आप बचाएंगे, वो आपके फाइनेंशियल फ्यूचर को सिक्योर करेंगे। तीसरा, अपने लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म गोल्स को तय करें। अगर आप रैंडमली पैसे मैनेज करेंगे, तो कभी भी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी हासिल नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर आपको पता है कि 5 साल बाद आपको एक घर खरीदना है, 10 साल बाद बच्चों की पढ़ाई के लिए पैसा चाहिए, या 20 साल बाद कंफर्टेबल रिटायरमेंट चाहिए, तो आप उसी हिसाब से इन्वेस्टमेंट्स और सेविंग्स कर सकते हैं। अब एक सवाल खुद से पूछिए, क्या मेरी फाइनेंशियल लाइफ सही डायरेक्शन में जा रही है? अगर जवाब नहीं है, तो अभी भी वक्त है चीजों को बदलने का। आज ही अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग शुरू कीजिए, क्योंकि जो लोग अपने पैसों की जिम्मेदारी खुद नहीं लेते, उनका पैसा कभी उनके पास नहीं टिकता। तो अब क्या आप भी एक सही फाइनेंशियल रोड मैप बनाने के लिए तैयार हैं? क्योंकि याद रखिए, अगर आप अपने पैसे को नहीं संभालेंगे, तो पैसा आपको संभालने का मौका ही नहीं देगा। रूल 10, दानी बने लेकिन बेवकूफ नहीं। क्या आपने कभी महसूस किया है कि जब भी आपके पास पैसा आता है, तो कुछ लोग अचानक आपकी जिंदगी में ज्यादा करीब आने लगते हैं? दोस्त, रिश्तेदार, परिचित, सबको आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन के बारे में पता चल जाता है और फिर धीरे धीरे रिक्वेस्ट आने लगती हैं, भाई मुझे थोड़े पैसे उधार दे दो, मैं जल्दी लौटा दूंगा। या फिर, यार तेरा इतना अच्छा चल रहा है, मेरी थोड़ी मदद कर दे। अगर आप दिल के अच्छे हैं, तो शायद आपने कई बार मदद की होगी, और मदद करना बुरी बात नहीं है। लेकिन रिचर्ड टेम्पलर इस चैप्टर में हमें एक बहुत जरूरी बात सिखाते हैं, दानी बनो, लेकिन इतने भी नहीं कि खुद मुश्किल में पड़ जाओ। जनरोसिटी यानी दानशीलता एक खूबसूरत चीज है। ये हमें एक अच्छा इंसान बनाती है, और सही समय पर सही व्यक्ति की मदद करना बहुत नोबल होता है। लेकिन अगर आप बिना सोचे समझे सबकी फाइनेंशियल मदद करते चले गए, तो धीरे धीरे आपकी अपनी फाइनेंशियल सिक्योरिटी खतरे में पड़ जाएगी। चलिए इसे एक रियल लाइफ स्टोरी से समझते हैं। राहुल एक बहुत ही मेहनती इंसान था। उसने अपने दम पर एक अच्छा बिजनेस खड़ा किया और फाइनेंशियल सक्सेस हासिल की। लेकिन उसकी एक आदत थी, वो कभी किसी को ना नहीं कह पाता था। जब भी कोई दोस्त या रिश्तेदार उससे पैसे मांगता, वो बिना सोचे समझे दे देता। कुछ लोग सच में जरूरतमंद थे, लेकिन ज्यादातर लोग सिर्फ उसका फायदा उठा रहे थे। धीरे धीरे उसकी खुद की सेविंग्स खत्म होने लगी, बिजनेस में भी दिक्कतें आने लगीं, और कुछ ही सालों में वो फाइनेंशियल क्राइसिस में आ गया। दूसरी तरफ उसका एक दोस्त अरुण भी था, जो उतना ही सक्सेसफुल था, लेकिन उसने अपने पैसों को मैनेज करना सीखा था। वो भी जनरस था, लेकिन स्मार्ट तरीके से। वो केवल उन्हीं लोगों की मदद करता था जिन्हें वाकई जरूरत होती थी, और वो भी अपनी फाइनेंशियल सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए। नतीजा, अरुण फाइनेंशियली स्टेबल रहा, जबकि राहुल को बार बार स्ट्रगल करना पड़ा। अब आप सोचिए, आप राहुल बनना चाहेंगे या अरुण? रिचर्ड टेम्पलर हमें एक सिंपल लेकिन पावरफुल लेसन देते हैं। पैसे के मामले में दिल से नहीं, दिमाग से काम लो। मदद करना गलत नहीं है, लेकिन हर किसी को बिना सोचे समझे फाइनेंशियल सपोर्ट देना बहुत खतरनाक हो सकता है। क्योंकि सच ये है कि जब तक आपके पास पैसा है, लोग आपके आसपास रहेंगे, लेकिन जब आप खुद मुश्किल में होंगे, तो वही लोग गायब हो जाएंगे। इसलिए जेनरोसिटी दिखाने से पहले यह समझना बहुत जरूरी है
कि आप किसकी मदद कर रहे हैं और क्यों। अब सवाल उठता है, तो फिर मदद कैसे करें? सबसे पहले यह तय करें कि क्या जिस इंसान की आप मदद कर रहे हैं वो सच में जरूरतमंद है या सिर्फ आपकी जेनरोसिटी का फायदा उठा रहा है। अगर कोई बार बार पैसे मांगता है लेकिन कभी खुद अपने फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स को ठीक करने की कोशिश नहीं करता, तो शायद वो मदद के लायक नहीं है। दूसरा, हमेशा अपनी फाइनेंशियल सिक्योरिटी को प्रायोरिटी दें। आप तभी दूसरों की मदद कर सकते हैं जब आप खुद फाइनेंशियली स्ट्रांग हों। अगर आपकी अपनी सेविंग्स, इन्वेस्टमेंट्स और फ्यूचर सिक्योर नहीं है, तो दूसरों को पैसा देकर खुद को मुश्किल में मत डालिए। तीसरा, हर मदद पैसे से ही नहीं होती। कई बार आप किसी को फाइनेंशियली सपोर्ट करने के बजाय उन्हें सही गाइडेंस दे सकते हैं, उन्हें सही जॉब अपॉर्चुनिटी दिखा सकते हैं, या फिर उन्हें फाइनेंशियल प्लानिंग के बारे में सिखा सकते हैं। मछली देने से बेहतर है कि किसी को मछली पकड़ना सिखाया जाए। अब खुद से एक सवाल पूछिए, क्या मैं सही तरीके से जेनरस हूं या मैं बेवकूफ़ी में अपना पैसा दूसरों को दे रहा हूं? अगर आप फाइनेंशियल सक्सेस चाहते हैं तो आज से ही एक नया माइंडसेट अपनाइए, स्मार्ट जेनरोसिटी का, क्योंकि असली दान वही होता है जो आपको कमज़ोर नहीं बल्कि और ज़्यादा मजबूत बनाए।